Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली 6th रीजनल डायलॉग हुआ है सेक्रेटरीट्स का सिक्योरिटी काउंसिल्स, खास करके अफगानिस्तान वाले टॉपिक पर। नाउ क्यों न्यूज में है, क्या डायलॉग है, भारत के कौन से एफर्ट्स रहे हैं अफगानिस्तान को लेकर के, कि इश्यूज क्या है जो इंडिया अफगान के रिलेशनशिप को हैम्पर करते हैं, भारत के कैसे रिलेशंस हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड ऑल। आफ्टर दैट वी विल सॉल्विंग आउट टुडेस प्रॉब्लम्स इन द मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। तो रिसेंटली जो हुआ है वो बेसिकली 6th है, इट्स नॉट 5th। सो 6th जो है ये रीजनल डायलॉग हुआ है सेक्रेटरीट्स का सिक्योरिटी काउंसिल्स में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का अफगानिस्तान वाले मैटर पर। और इंडिया ने अपनी कलेक्टिव अप्रोच की बात की टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए। और ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है, यूएनएससीआर का जो रिजोल्यूशन है 2593, इसके अंडर ये चीजें हैं। नाउ ये रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग क्या है? तो ये जो रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है अफगानिस्तान पर, ये एक सीरीज है, कुछ हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं इसमें, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बैठते हैं या सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स बैठते हैं कंट्रीज से उस रीजन की, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, इंडिया और बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के भी लोग रहते हैं। ये जो डायलॉग्स होते हैं ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं डिस्कस करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, रीजनल अप्रोचेस क्या है, सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में कैसे रहेगी या बॉर्डर रीजन में खासकर कैसे रहेगी, उन पर यहां बातें की जाती हैं। अब रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग जो अफगानिस्तान पे है, ये यूएनएससीआर का जो ऑब्जेक्टिव है, यूएनएससीआर का 2593 वाला जो ये ऑब्जेक्टिव है, इस पर ये वर्क करता है। ये जो रेजोल्यूशन है इसको 15 मेंबर स्टेट्स जो हैं यूएनएससी के, उन्होंने इसको बेसिकली लॉन्च किया था। ये प्रिवेंशन की बात करता है अफगान टेरिटरी की, कि यूज ना किया जाए उसको अटैक्स करने के लिए बाकी किसी बॉर्डरिंग नेशन पर। ये जो अडॉप्शन है रेजोल्यूशन का, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है सिक्योरिटी काउंसिल से और इंटरनेशनल कम्युनिटी से, और खासकर ये एक्सपेक्टेशंस यहां पे ली जाती हैं इन रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान स्पेसिफिकली। सो ये क्रिटिकल नेसेसिटी की बात करता है टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, ये कुछ चीजें यहां पे हैं। अब प्रश्न उठता है कि भारत जो है वो कौन से एफर्ट्स कर रहा है यहां पर। तो भारत के अगर हम एफर्ट्स की बात करेंगे तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल सेंटर जो है, विच इज आईसीसीआर बेसिकली, इसने सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं एजुकेशन एडमिशन के लिए। लगभग 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ, 600 से ज्यादा अफगान की लड़कियों को यहाँ एजुकेशन दिया जाता है सिंस अगस्त 2021। इनफैक्ट यहाँ पे एसेंशियल सपोर्ट भेजने के लिए ह्यूमैनिटेरियन एयर कॉरिडोर यहाँ एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि दिल्ली और काबुल के बीच में है ना। ये जो कॉरिडोर है क्रिटिकल ट्रेवल की बात करता है, ये डिलीवरी होती है। इंडिया का एक प्रोएक्टिव रेस्पॉन्स है, खासकर कि कहीं पे भी ह्यूमैनिटेरियन नीड्स होती हैं, जैसे टर्की में हुआ तो भारत ने भेजा। सो ये एक एयर कॉरिडोर है। इंडिया जो है वो सप्लाई करता है बहुत सारे शिपमेंट्स, खासकर कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के थ्रू। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 50,000 मेट्रिक टन से ज्यादा का जो गेहूं है, 250 टन से ज्यादा का जो मेडिकल एड है, 28 टन से ज्यादा का अर्थक्वेक रिलीफ एड हम यहाँ भेज चुके हैं। भारत ने बेसिकली पार्टनर किया यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के साथ अफगानिस्तान पे। ये असिस्टेंट देता है वेलफेयर के लिए, खासकर अफगानिस्तान की जो ड्रग यूजर पॉपुलेशन, स्पेशली जो महिलाएं हैं उनके लिए। इस पार्टनरशिप के अंदर भारत ने 2022 के बाद से लगभग 11,000 यूनिट जो हाइजीनिक किट्स हैं, बेबी फूड, ब्लैंकेट्स, क्लोथिंग, इन सारी चीजों को यहाँ भेजा है। नाउ यहाँ ट्रेड कॉमर्स की बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच में, तो ये चाबार पोर्ट जो है ईरान का, उसके थ्रू होता है। की इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो रीजनल स्टेबिलिटी पर यहां पर इंपैक्ट है। जो ड्रग ट्रेड है जो अफगानिस्तान से शुरू होता है, जिसको गोल्डन क्रेसेंट भी कहा जाता है, तो इस पर यहां कुछ कंसर्न्स हैं। ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है खास करके इंस्टेबिलिटी का, वायलेंस का रीजन में। ये चैलेंजेस देता है अफगानिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज के लिए, जैसे कि भारत है। इंडिया के जो इंटरेस्ट है या इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, इन्फ्लुएंस है, ये एक सेटबैक मिला था जब तालिबान ने काबुल को कैप्चर किया था 1996 के अराउंड। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हर्डल्स हैं जो अफगानिस्तान की जो सरकार यहाँ पे गिरी है तालिबान के हाथों, 2021 में ये बात दोबारा हुई थी। तो यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मेडेबल ऑब्स्टिकल है, खास करके भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे है वो है सलमा डैम। तो सलमा डैम या पार्लियामेंट्री बिल्डिंग जो बना रहे हैं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं कंट्री के, वहां वो हैम्पर हो रहे हैं। ये एफर्ट सिक्योरिटी कंसर्न्स, करप्शन और बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस लेकर के आते हैं। इंडियन नेशनल्स पर अटैक है, यहाँ पे जो सिख गुरुद्वारा है एक, वहां पर अटैक देखा गया था। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आईएसआईएस ने यहाँ पे क्लेम किया था। काबुल में ये हुआ था, ये कंसर्न्स बढ़ाता है भारत के लिए, या जो भारत का जो लोग हैं वहां जो रह रहे हैं। 2021 अगस्त तक भारत जो है ये फ्रेंडली गवर्नमेंट पर रिलाई करता था, जो कि काबुल में थी, और जो सिक्योरिटी थी वो यूनाइटेड स्टेट्स जो अफगानिस्तान में उनकी सिक्योरिटी थी वो उस पर रिलाई करती थी। लेकिन यूएस ने विड्रॉल कर लिया अफगानिस्तान से अपनी जो आर्मी है उसका। तो एक केयरफुल यहाँ सिक्योरिटी लैंडस्केप जो भारत को मिलता था वो नहीं है, ये यहाँ पे चैलेंज है।
नाउ यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान के अगर हम रिलेशंस की बात करेंगे तो ऐतिहासिकली यहाँ हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशन टाइज हैं। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे भी हमारे वहां पे से रिलेशन रहे थे। नाउ इंडिया हिस्टोरिकली अच्छे टाइज हमारे अफगानिस्तान के साथ, और ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो 1950 तक यहाँ पे जाती है। एक नेबर होने के नाते भारत बोथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंटरेस्ट रखता है अफगानिस्तान में। अब और ये बेसिकली अगर अफगानिस्तान से रिलेशन ठीक है तो ये मिडिल ईस्ट के लिए एक रास्ता हो सकता है। अब यहाँ पर और भी कुछ चीजें आती हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करेंगे तो यहाँ 500 से ज्यादा प्रोडक्ट भारत के हैं, जो पावर, वाटर सप्लाई, रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और इन सारी चीजों पर बात करते हैं। इंडियन आर्मी की जो बीआरओ है, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक मेजर रोड 2009 में हमने कंस्ट्रक्ट किया था अफगानिस्तान के रिमोट प्रोविंस जो है निमरोज के। तो ये जो है दिलाराम और जारंज को यहाँ पे कनेक्ट करता था भारत और वहां से। ये जो है ये एक वायबल अल्टरनेटिव रूट देता था ड्यूटी फ्री मूवमेंट का। जब हम चाबार पोर्ट से के थ्रू ले जाने के बेहतर हम वहां से ले जा सकते थे। नाउ जो टैरिफ कंसेशंस हैं जो कि यहां पर मिले हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू, यहां ये है जो सलमा डैम की हमने बात की, अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जो है जिसको आईफेड भी कहा जाता है, ये यहाँ पर ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक और इरिगेशन डैम है जो कि हरी रिवर पर यहाँ है, और ये हेरात प्रोविंस जो है वेस्टर्न अफगानिस्तान का वहां पर है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हैं 2006 में भारत ने कमिटमेंट दिया था कि वो फंड करेगा प्रोजेक्ट्स को उनके कंप्लीशन के लिए। पॉलिटिकल रिलेशंस की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन जो है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है जो अक्टूबर 2011 में लिया गया था, वहां से स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है इन दो साइड्स के बीच में ये असिस्टेंस देता है अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। भारत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है अफगानिस्तान में, खास करके हम डेमोक्रेसी के यहाँ पे सपोर्टर हैं एंड कंसिस्टेंटली ये एडवोकेट करता है स्टेबल। इंडिया जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए, और हम यहाँ कंसिस्टेंटली एडवोकेट करते हैं स्टेबल पीसफुल चीजें हों। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी भारत यहाँ पे भेजा था, कोविड-19 के टाइम पे भी हमने भेजा था। टैबलेट्स हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन पैरासिटामोल्स की ये 2020 में भारत ने भेजी थी। फूड असिस्टेंस के लिए 11 लाख टन से ज्यादा का वीट यहां बेच चुके हैं। 1.5 मिलियन स्कूल चिल्ड्रंस को जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। फूड सिक्योरिटी प्रमोट करना, यहाँ पे एक मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर भी है काबुल में। तो ये कुछ चीजें हैं। Now we have a today's question. The question says which of the following countries does not border Afghanistan? Is it India, Kazakhstan, Turkmenistan or Iran? Now we have today's main question. The question says the recent Taliban takeover of Afghanistan has raised concern about the regional stability, humanitarian crisis and potential resurgence of terrorism. Discuss the challenges and opportunities that this situation presents for India and suggest comprehensive strategy for India to engage with the Afghanistan in this post-Taliban era. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with List IAS for your better preparation.